दोस्तों, हमने यहाँ पर निफ्टी बैंक का स्पॉट लेवल का वीकली चार्ट लगाया हुआ और ये चार्ट इसलिए लगाया हुआ है कि यहाँ पर देखो इस रेट के ऊपर जा रहा है लेकिन क्लोजिंग नहीं दे रहा है। इस रेट का हाई कितना है 43,910, लेकिन इसके ऊपर जा रहा है लेकिन क्लोजिंग नहीं दे रहा है। जैसे भी देखा गया दोस्तों कि आज का जो स्पॉट लेवल बैंक निफ्टी का 43,950 एंड 43,915 का हाफ ओपन है। 43,971 उसका हाई है एंड 43,681 लो एंड क्लोजिंग है इसका करीबन 43,891 के आसपास। तो ये चीज यहाँ पे देखा गया तो इसका जो हाई है ये है 43,910 का। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, जा तो रहा है लेकिन क्लोजिंग नहीं दे रहा है। इसका इतना इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट वीक का हाई, लास्ट वीक का लो है। तो लास्ट वीक का लो कितना है इसका? लास्ट वीक का लो है 43,200 यानी 43,300 इसका लो है लास्ट वीक का एंड ये लास्ट वीक का हाई। जब तक इसके ऊपर चला जाता है नहीं तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं, जब तक इसके डाउन जाता नहीं तो बड़ी मंदी आएगी नहीं। तो ये चीज होने के बाद यहाँ पे अगेन एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। We are not SEBI registered. This is the only educational purpose. Pure sure intraday. Now carry forward. Capital required 30 to 40,000. Daily per lot profit and loss ₹2,000. ये चैनल का डिस्क्लेमर है। और आप जब भी कोई भी ट्रेडिंग लेना हो तो आपके जो एडवाइजर है, सलाहकार है, उसको सलाह लेके करना है। ठीक है, अभी चलते हम लोग हमारी एक्सेल सीट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे दोस्तों एक्सेल सीट ये पूरा स्पॉट लेवल है। ये है बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये पूरा जो है एक्सेल सीट के अंदर ये स्पॉट लेवल है। यहाँ पर ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी, ये जो है 43,800 के आसपास ये हमारा बाय लेवल है, सपोर्ट लेवल है एंड 44,000 के आसपास ये हमारा रेजिस्टेंस है यानी सेलिंग का पॉइंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे 100 SMA, 100 SMA यानी क्या 44,500 एंड 44,300 ये हमारा टारगेट भी है और रेजिस्टेंस भी है। 44,000 के ऊपर चला जाता है तो ये टारगेट आएगा, ये टारगेट आने के बाद ये टारगेट आएगा। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल का सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे ऊपर वाले टारगेट। और यहाँ पे निफ्टी 50 का जो है ये है सपोर्ट लेवल है। बाइंग लेवल कितना है 19,420 या 10 पकड़िए इसको, ये हमारा सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल यानी सेलिंग का पॉइंट है 19,480। इसका दोस्तों देखा गया तो यहाँ पे चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे, ये चार्ट के ऊपर है, ये चार्ट है इसका निफ्टी 50 का। इसका जो यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट टारगेट ये इसके ऊपर आ रहा है, जैसा कि ये जो ओपन प्राइस है स्पॉट लेवल का जो आज क्लोजिंग मार्केट हुआ 19,487 ओपन है और करीबन 19,494 हाई एंड लो प्राइस है 19,450 एंड क्लोजिंग प्राइस है 19,444 के आसपास। अभी भी इसका देखो दोस्तों हाई प्राइस है इसका 19,465 के आसपास और लो प्राइस इसका 19,310 के आसपास। तो इस रेट के बिलो जब तक चला जाता नहीं है, इस रेट के बिलो 19,310 के बिलो जब तक जाता नहीं, क्लोजिंग देता नहीं, तब तक मंदी आएगी नहीं पड़ी। और जब तक 44,465 के ऊपर जब तक क्लोजिंग देता नहीं तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं। तो यहाँ पे जैसा भी जो मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसके अंदर उसने क्लोजिंग प्राइस दी थी लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं किए दूसरे दिन। जहाँ पे ओपन हुआ था हाई क्लोज करीबन सेम ही है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। मुहूर्त ट्रेडिंग जो संडे में हो गया था कभी तो उसको इतना मायने रखते नहीं, इसके लिए रेगुलर जब आता है तो इस रेट के बिलो ही चल रहा है।
तो समझना इस रेट के जब 19,310 के बिलो जब तक क्लोजिंग देता ना तब बड़ी मंदी आएगी नहीं, एंड 19,465 के ऊपर जब तक क्लोजिंग देता नहीं तब तक बड़ी तेजी भी आएगी नहीं। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। तो हम लोग अगेन यहाँ पे एक्सेल शीट के ऊपर चलते हैं। एक्सेल शीट के ऊपर चलते हैं क्योंकि एक्सेल शीट दिखाने का मतलब क्या है, यहाँ पे 100 SMA जो प्राइस है ये 19,480 के आसपास है, एंड इसका नेक्स्ट ये 19,570 के आसपास। यानी ये इतने जबरदस्त हर्डल बन रहे हैं, इसको ऊपर जाने नहीं दे रहे। तो समझना है जब तक ये रेट के ऊपर चला जाता है ना तब तक बड़ी तेजी आएगी भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखा गया तो हमने अभी ये गैप डाउन गैप अप, गैप डाउन यानी क्या, यहाँ इस गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है लेकिन इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ है, बिलो नहीं चला गया। तो यहाँ पे हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करना है। गैप डाउन हुआ, इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ, तो यहाँ पर हम लोग कॉल बाय करने वाले, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। उसी तरह समझो गैप अप ओपन हुआ यानी 40,000, समझो 44,000 ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले हमारा टारगेट यही होगा। ये फर्स्ट सिनारो हुआ। यहाँ पे सेकंड सिनारो गैप डाउन हुआ, यानी गैप डाउन इस रेट के बिलो चला गया, नीचे चला गया, पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन, अगेन रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट के बाद अगर ये रेट के ऊपर चला नहीं जाता है तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले, एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले और प्रॉफिट होने तक उसको होल्ड करने वाले, अगेन प्रॉफिट बुक करेंगे। ये हमारा सेकंड सिनेरियो। मार्केट गैप अप ओपन होता है यानी 44,000 के ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन करता है, कंसोलिडेशन, आगे रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेट के बिलो चला जाता नहीं, यहाँ पे एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले हैं और हमारा टारगेट फिर ये आगे वाले रहेंगे। ये हमारा सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो क्या है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, बिलो चला गया, यहाँ पर कंसोलिडेशन, अगेन 1 आवर्स के बाद, 2 आवर के बाद एक अच्छी न्यूज, बड़ी तरह से बाइंग, शॉर्ट कवरिंग, जो भी आता है इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे अगेन हम लोग स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले हमारे फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये थर्ड सिनेरियो अक्सर दिन भर में जबरदस्त चलने वाली स्ट्रेटेजी है, ये चलने वाला था। उसी तरह समझो गैप अप ओपन हुआ, ऊपर चला गया, कंसोलिडेशन, रिट्रेस करने के बाद अगर एक 1 आवर्स बाद, 2 आवर्स के बाद एक बुरी खबर आती है, शॉर्ट बनते हैं या प्रॉफिट बुकिंग आती है और रेट के बिलो चला जाता है, तो यहाँ पे एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले फिर हमारा टारगेट ये होगा। उसी तरह स्ट्रेटेजी के मैंने आपको 3 सिनेरियो इस चैनल के ऊपर बता दिए और अक्सर हम लोग इसके ऊपर काफी वीडियो बना चुके हैं, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए। और ये बार बार इस पे क्यों कर रहे हैं कि इस लेवल जो देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजफुल होते हैं ऑप्शन बाइंग करने के लिए। ऑप्शन बाइंग करने के लिए इस लेवल को जबरदस्त फायदा होता है इस लेवल का, इसके लिए इस स्ट्रेटेजी को हम लोग बार बार बताते हैं इसके ऊपर। तो ये चीज यहाँ पे हो गई। सेम सिनेरियो यहाँ पे निफ्टी 50 का भी है, ये जो 19,410 के आसपास से सपोर्ट लेवल है, यानी यहाँ पे कॉल बाय करेंगे एट द मनी वाला, यहाँ पे गैप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं करता है तो एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले, इस रेट के बिलो चला गया। तो इसी तरह ये स्ट्रेटेजी जो बैंक निफ्टी के अंदर जितना डिटेल बताया है इसके अंदर ये सेम स्टोरी पूरे शेयर के अंदर है। अभी निफ्टी क्यों चल नहीं रहा, तो इसका जो रिलायंस है वो भी नहीं चल रहा है। रिलायंस को अभी भी देखो ये 2350 है, 2360, ये अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर ये ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस के बाद क्लोजिंग देगा तो फिर ये ऊपर वाला टारगेट है, नहीं दे रहा है इसके ऊपर टारगेट। सेम वही एचडीएफसी जो बैंकिंग के अंदर वेटेज रखती है, यहाँ पर भी ऐसा ही सेम हो रहा है। ये रेट अभी भी दोनों भी 100 SMA 50 SMA इसको हर्डल्स बने हुए रेजिस्टेंस का ही काम कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, जब भी मार्केट के अंदर एक बड़ा पैटर्न बनता है, बड़ी सेलिंग आती है, तो जो रिट्रेसमेंट होता है वो भी काफी होता है। और ये समझो डबल टॉप बनाया या
वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कौन सा है, हाँ ये बैंक निफ्टी का। यहाँ पर भी देखो वीकली चार्ट है, यहाँ पे ये डबल टॉप बनाया हुआ है ना, डबल टॉप यहाँ पर भी ऐसा। तो ये क्या हुआ, इस रेट के ऊपर नीचे जाने का तो ऊपर आया है, लेकिन ये काफी स्ट्रॉन्ग उसको रेजिस्टेंस दे रहा है, यहाँ पे फेस करने को लगा रहा है। यहाँ पे ये जो 42,800 जो जहाँ पे, यानी जो भी पैटर्न बनते हैं, अभी समझो 44,000 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो समझ लगा ये पैटर्न जो डबल टॉप वाला पैटर्न फेल हुआ है, फिर ऊपर वाली रेट आएगी, लेकिन अभी तक वो दिखाई नहीं दे रहा है। प्राइस के अंदर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। छोटे छोटे यहाँ पे आ रहे मूव्स आ रहे, लेकिन और दूसरा क्या है, जहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो डे में उसको चांस मिलता नहीं है। आज बैंक निफ्टी ने दिया है, लेकिन निफ्टी ने उतना चांस दिया ही नहीं। इसके लिए इसको कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग करने के बाद कैरी फॉरवर्ड करोगे मत, दूसरे दिन पता नहीं होता है क्या होगा। तो अगेन यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।